हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि पाइसिस या मीन है। आइए देखते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ होगा। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स हैं पेज ऑफ फायर, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ अर्थ। पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे इन 15 दिनों में। आप के सामने आपका कोई लक्ष्य है या किसी टारगेट को अचीव करना है जिसके बारे में आपको क्लैरिटी है। इस वजह से अपने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी गई है उसे लेकर अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर आपको पूरा भरोसा होगा और अपनी सफलता पर आपको पूरा भरोसा होने की वजह से अपने काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, तो इस क्रिएटिविटी की वजह से आप अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को बेहतर तरीके से बना पाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, साथ ही साथ इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे और नॉलेज भी है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। यहाँ पेज ऑफ फायर एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत जल्दबाजी में किसी काम को करना चाहती हैं, या ये ऐसी एनर्जी है जहाँ आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं अपने लक्ष्य को लेकर। और द हाई प्रिस्टेस कार्ड पेशेंस की बात कहता है, तो अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर बढ़ें। आपको भरोसा है, ये अच्छी बात है, लेकिन धैर्य के साथ आपने अपने लिए जो भी अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ धैर्य के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। सोच समझ कर आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ज़रूरी होगा कि अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को आप जिन लोगों तक ज़रूरी है उन बातों का पहुँचना, उन लोगों तक ही रहने दें या अपने आप तक ही रखें। आप अगर दूसरों के सामने अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिवील करेंगे या अपने टारगेट को लेकर आप अगर अपनी बात अगर कहते हैं, तो आपकी सफलता को किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचा सकता है या आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो जहाँ तक ज़रूरी है अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को बताना, आपके ग्रुप मेंबर्स हों, आपके टीम मेंबर्स हों, या जिन लोगों तक ये बात पहुंचनी ज़रूरी है उन्हीं लोगों तक सीमित रखें। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बातें दूसरों के साथ इन 15 दिनों में अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड शेयर ना करें। यहाँ एक गाइडेंस है आपके लिए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड। नाइट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। यहाँ पर एक प्लान में सक्सेस, अपने किसी प्रोजेक्ट में सक्सेस के लिए जिन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर इन 15 दिनों में होगी। यहाँ आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। यह अपने फील्ड के बारे में या अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आपको अच्छी जानकारी है। आप उन चीज़ों के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। साथ ही यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगी या आप अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। यहाँ
कुछ लोग आपके लिए सपोर्टिव भी होंगे, कोऑपरेटिव भी होंगे। जिस तरह की सफलता आप हासिल करना चाहते हैं या जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो टीम मेंबर्स का कोऑपरेशन आपके लिए होगा, आपके लिए लोग सपोर्टिव होंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी हायर अथॉरिटीज़ भी होंगी जो आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे या अपने टारगेट को हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है। यहाँ इन 15 दिनों में अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिन लोगों तक बात पहुँचने की ज़रूरत है उन लोगों तक ही बात सीमित रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। बाकी चीज़ें आप अपने आपके मन के मुताबिक होगा या आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए 5 ऑफ फायर का कार्ड है, 9 ऑफ वाटर है, द लवर्स का कार्ड है। 5 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर नवंबर के शुरुआती दिनों में आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कहीं से आपके लिए आर्थिक लाभ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आपके पैसे फंस सकते हैं या वो पैसे आपके रुक सकते हैं। इस वजह से आप तनाव में हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वह उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, ताकि किसी तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से आप बचें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही ये अगर कहीं से आपके लिए आपके पैसे आने हैं और वो रुक गए हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वाटर है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। तो शुरुआती दिनों में आपके लिए थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप जहाँ से आप आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। आप अपनी कोशिश अपनी तरफ से करते रहें। जिस तरह जहाँ से आपके लिए पैसे आने हैं या कोई आपने प्लान या प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, वहाँ से पैसे आने हैं, तो जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं या जो उसके लिए कोशिश करनी है वो करते रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए। ये आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। जहाँ से आप आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, वो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने फाइनेंशियल मैटर पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड एक अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जहां आप शुरुआती दिनों में स्ट्रेस में हो सकते हैं, वहां आगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए आर्थिक लाभ है। अपनी आर्थिक स्थिति को द लवर्स कार्ड कहता है कि आप संतुष्ट रहेंगे। यहाँ अपने फाइनेंस से रिलेटेड आप किसी तरह का कोई महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकते हैं। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इससे रिलेटेड कोई आप फैसला लेंगे। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये किसी के साथ मिलकर आप कोई इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर किसी के साथ आपकी कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है जहाँ आप अपने पैसों को लगाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेंगे, वो सेविंग से रिलेटेड हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन आप लेंगे। तो आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी है जहाँ पर आप शुरुआती दिनों में थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन
जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो आपके लिए आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए आर्थिक लाभ है और अच्छी आर्थिक स्थिति होने की वजह से आप अपने लिए सेविंग या इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है, किसी के साथ मिलकर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या आपके बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप मिलकर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करें। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का, द स्टार, अवेकनिंग। क्वीन ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आप इन 15 दिनों में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन भी होगी कि आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके करीबी हों, आपके आसपास का माहौल भी ऑर्गेनाइज्ड हो और लोग भी डिसिप्लिन्ड हों, ऑर्गेनाइज्ड हो। इन 15 दिनों में अपने पर्सनल लाइफ में कुछ प्लान्स बनाना चाहते हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड, या अगर प्लान है तो उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन है कि लोग भी ऑर्गेनाइज्ड रहें, आपको कोऑपरेट करें, आपके आसपास का माहौल ऐसा हो जहां आप अपने अंदर एक हार्मनी महसूस कर सकें और जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं या जिस प्लान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या एक्शन लेना चाहते हैं वो आप ले पाएँ। तो यहाँ अपने लक्ष्य को लेकर आपको क्लैरिटी है, आप डिटरमाइंड हैं कि अपने पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, वो आप लेंगे। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड आपके विश फुलफिलमेंट है। जो भी अपने फ्यूचर से रिलेटेड अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप किसी तरह का कोई एक्शन लेना चाहते हैं, किसी तरह की कोई प्लान बनाना चाहते हैं, तो आप आपकी इच्छाओं की पूर्ति है द स्टार कार्ड के साथ। द स्टार कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके सोशल स्टेटस में राइज हो सकता है या आपकी एक नई पहचान बन सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर को किसी तरह की कोई सफलता मिले और उसकी वजह से आपके सोसाइटी में एक आपकी पहचान बने। तो वो किसी की सफलता है, ये आपकी सफलता है या आपके किसी फैमिली मेम्बर की सफलता है जिसकी वजह से आपका सोशल स्टेटस राइज होता दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ हीलिंग है। कोई भी अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या आपका किसी तरह का कोई स्ट्रेस था, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, अपने अंदर आप हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है अवेकनिंग का कार्ड। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि कुछ परिस्थितियों में आपके लिए ज़रूरी होगा अपने पर्सनल लाइफ में कि ठहर कर आप सोचें। यहाँ आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप अपने फ्यूचर को लेकर या अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए किसी तरह का कोई एक्शन लेना चाहते हैं जिसके लिए आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। ये आप इसे हासिल ज़रूर कर लेंगे, लेकिन यहाँ ठहर कर आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा के मुताबिक आपके प्लान या आपके स्ट्रैटेजीज़ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। कुछ बदलाव के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। या यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने करीबियों को भी आप अपने साथ लेकर चलें। ये अगर आप अपने आसपास के लोगों को अगर उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो आप जिस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ किसी तरह की बाधा या रुकावट आ सकती है। तो कोशिश करें कि दूसरों की भावनाओं को भी समझें। यहाँ आप बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके आसपास के लोग भी ऐसे रहें, लेकिन सभी आपके जैसे माइंडसेट में नहीं हो सकते हैं। इस बात को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होगी।
दूसरों के इमोशंस को समझेंगे या उनके विचारों को भी इम्पोर्टेंस देंगे, तो जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं या जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ठहर कर अपने जो आपके एक्शंस हैं या जो आपके प्लान्स हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।